आज का बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है मजदूर के जूते। तो एक मजदूर था गांव में, बहुत ही गरीब। और वो छोटी मोटी मजदूरी करता था खेतों में, जो उसको मिलता था उससे उसका एक टाइम का खाना होता था। दोनों टाइम तो पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते थे। और उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, लेकिन वो पैसे जुगाड़ नहीं कर पाता था कि उसकी दवाई वगैरह करवा दे। तो उसी गांव में उस दिन संत जी आए हुए थे। तो जब सत्संग खत्म हो गया तो संत जी अपने गांव गांव वापस जाने लग गए, दूसरे गांव में। तो जो उनके बड़े बुजुर्ग थे जहाँ पे सत्संग हुआ था, उन्होंने अपने पोते को कहा, जाओ आप गुरु जी को अगले गांव में छोड़ के आ जाओ, साथ में चले जाओ। तो वो साथ चला गया। बच्चा था ही, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, और चंचल बुद्धि थी। तो वो रास्ते में जैसे खेतों के बीच में से जाने लगे ना, तो वैसे ही है ना, उनको फटे हुए है ना, बहुत भयंकर फटे हुए जूते, चारों तरफ से पहनने लायक नहीं ऐसे जूते, सिलाई की हुई जगह जगह से, बहुत ही बुरी कंडीशन के जूते थे। तो उसने देखा कि है ना, कि गुरुजी से कहा, गुरुजी रुको रुको रुको। बोला क्या हुआ बेटा? बोले क्यों ना हम है ना ये जूते ना छुपा दे, और फिर है ना जब ये मजदूर है ना ढूंढेगा ना, तो बड़ा मजा आएगा। तो गुरुजी थे वो थोड़े सीरियस हो गए, और उनको बहुत ही मतलब गंभीर होके बोले ना, किसी गरीब के साथ बेटा इस तरह का बद्दा मजाक नहीं करना चाहिए, हमें बहुत पाप लगता है और हाय लगती है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। एक काम करो ना, क्यों ना हम ये जूतों को ना कुछ सिक्के डाल कर दे और छिप कर देखे कि इस मजदूर का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना इससे। और एक आप जो कर रहे थे उसमें तो उस वो बड़ा रोएगा, दुखी होगा कि ये फटी हुई जूते भी मेरे चले गए, और अब जब सिक्के डालेंगे तो वो प्रभाव भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है ना। तो शिष्य ने ऐसा ही किया, और दोनों है ना पास की झाड़ियों में जाके छुप गए। और मजदूर का जैसे ही काम खत्म हुआ तो वो जूतों के पास आ गया, और उसने जैसे ही एक पैर में जूता डाला तो उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। और उसने जल्दी से जूते को हाथ में लिया और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो सिक्के को हाथ में लेकर बड़े गौर से इधर उधर देखने लगा कि भाई किसका है तो उसका दे दूं। और फिर उसने इधर उधर देखने के बाद में जब दूर दूर तक उसको कोई नजर नहीं आया ना, तो उसने भले मानस ने सिक्के ना जेब में डाल लिया। अब जब वो दूसरा जूता पहनने लगा तो उसमें भी सिक्के पड़े थे। अब तो मजदूर बहुत ही भाव विभोर हो गया, और उसके आंखों में झर झर आंसू बहने लग गए, और हाथ ऊपर जोड़ के देखने लग गया, और कहने लगा ऊपर आंखें करके हाथ जोड़ के, हे भगवान, समय पे तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। इस अनजान जिस इंसान ने मेरी मदद की है उसका लाख लाख बार धन्यवाद। उसकी सहायता और उसकी दयालुता के कारण आज मेरी पत्नी की दवा भी आएगी, और भूखे बच्चे को रोटी भी मिलेगी पेट भर के दोनों टाइम की। और कल की भी उसने तो इतने पैसे दे दिए, हे परमात्मा, आपने तो इतने पैसे उस भले मानुस से दिला दिया। और उसने ना बहुत बहुत धन्यवाद किया परमात्मा का भी, और जिसने पैसे रखे उसके भी उसने बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया। और जब उस शिष्य ने बातें सुनी ना उसकी, जब वो हाथ जोड़ के जोर जोर से परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, तो उस शिष्य के ना आंखों में आंसू आ गया, और उसको है ना अपना जो मजाक वाली बात है ना, वो अब है ना उसको खराब लगने लग गई। और उसको है ना अब खुशी हुई कि है ना देखो, पैसे डाले तो ये कितना खुश हुआ, वरना तो ये बड़ा दुखी हो जाता गरीब आदमी, जूते भी मेरे चले गए, कितना रोता बेचारा, कितना परेशान होता। आज तो मेरे से बहुत बड़ा गुनाह होते होते रह गया। ये तो गुरुजी मेरे साथ में थे, तो इनके द्वारा मुझे आज बहुत बड़ी सीख और बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। अब जीवन में कभी भी किसी का मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, और किसी के लिए भी है ना बुरा नहीं करूंगा, और हमेशा सबकी मदद करूंगा। उस दिन उसके अंदर एक बीज पड़ा मदद करने का, कि हमेशा गरीबों की मदद करना चाहिए, दुखियों की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद उसने बहुत दान पुण्य किया और बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जीवन में। और उसका जो
बचपना था ना हर एक को परेशान करने का, उस दिन से गुरुजी की इस छोटी सी शिक्षा से खत्म हो गया। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा लोगों को आनंद और खुशी देनी चाहिए, और उसी में हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब किसी को हम खुशी देते हैं ना, उसमें हमें ज़्यादा आनंद मिलता है। और जब हम किसी को कष्ट देते हैं ना, कुछ क्षण हम खुश हो सकते हैं, लेकिन उसकी बद्दुआएं बहुत बुरी तरह लगती है। इसलिए हमें जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी जो मजदूर काम करता है उसके साथ, या कोई भी गरीब कैसा भी काम करता है उसके साथ हमें कोई भी भद्दा मजाक और किसी तरह की भी उसे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि उसकी आत्मा दुखे। हमें हमेशा अच्छे शब्द, अच्छे संयम से शब्द बोलने चाहिए। किसी को भी दिल दुखाने की बात नहीं बोलनी चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कोई भी हो। खास करके जो काम करते हैं ना, उनके साथ तो हमें बहुत अच्छे से है ना प्यार से व्यवहार करना चाहिए। उनकी दुआओं में ही फायदा है, उनकी हाय में है ना बहुत ज़्यादा हमें पाप के भागीदार बनते हैं, और हमारा जो लक्ष्य है ना जीवन का, मनुष्य जीवन का, वो भी हमारा ना खराब हो जाता है, लक्ष्य 84 के भागीदार हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। आपको ये प्रेरणादायक प्रसंग कैसा लगा जरूर बोलिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो ज़रूर कीजिएगा। इसी शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। परमपिता परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम।